हजरत आसिया ने ईमान कबूल कर लिया। अब फिरौन को जब पता चला सबसे अजीज बीवी उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मिन्नतें करना शुरू कर दी, बड़ा समझाया, लेकिन मैंने कहा ना कि ईमान की हलावत ऐसी है, इसकी चाशनी ऐसी है, जितना दबाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। ईमान की कुव्वत ऐसी है, जितना इसको कमज़ोर करने की कोशिश करोगे ये उतना ज़्यादा बढ़ेगी। उसने मिन्नतें की, समझाया। हज़रत आसिया ने कहा तो जो मर्जी कर ले, अब मैं अल्लाह तबारक व तआला को नहीं छोड़ सकती, बस इस्लाम कबूल कर लिया है तो कर लिया है। पहले मिन्नतें की, जब नहीं मानी कहा इसको भूखा रखो, इसका खाना पीना बंद करो, ये मिस्र की मलका है, मिस्र की शहजादी है, जब चंद दिन भूखे रहेगी खुद ही इसकी अकल जो है वो ठिकाने के ऊपर आ जाएगी। चुनाचे खाना पीना बंद कर दिया गया। लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, जैसे जैसे मुसीबत आई, तकलीफ आई, परेशानी आई, आपका ईमान और मजबूत होता चला गया। उसने देखा कि जब भूख और प्यास से भी ये नहीं मानी, कहा इस तरह करो, इसको कोड़े लगाओ, इसको कोड़े मारो, इसको दुर्रे लगाओ। अब मिस्र की शहजादी कि जो फूलों की सेज के ऊपर सोने वाली है, जो नर्म गुदाज बिस्तरों के ऊपर सोने वाली, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, दुर्रे मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नारा यही है कि नहीं, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती, मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ूंगी। जब देखा कि इस तरह भी नहीं मान रही, फिरौन ने कहा कि इस तरह करो कि अब इसको सूली के ऊपर लटका दो। और याद रखिए कि सबसे पहले इस दुनिया के अंदर सूली का ईजाद करने वाला भी ये फिरौन है। और वो सूली क्या थी? उसने वो लकड़ी बना रखी थी, लकड़ी का एक तख्ता था, उसके साथ बंदे को इस तरह करके ऐसे उसकी पुश्त उस लकड़ी के तख्ते के साथ लगाई जाती, उसके हाथ जो है उस तख्ते के साथ रख के उसके अंदर कील लगा दिए जाते थे, पाँव के साथ एक लकड़ी रख के पाँव के अंदर कील ठोंक दिए जाते थे। अब जिसको सूली पर लटकाया जाता, ना वो पाँव हिला सकता, ना हाथों को हरकत दे सकता, इसी तरह उस सूली के ऊपर सिसकते सिसकते वो मर जाता। इतनी अजियतनाक मौत दी जाती। कहा इसको सूली के ऊपर लटका दो। चनाचे जनाब आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सूली के ऊपर लटका दिया गया। अब वो मिस्र की शहजादी जिसके कभी कांटा भी नहीं चुभा होगा, अब उसके हाथों के अंदर कील लगे हुए हैं, पाँव के अंदर कील लगे हुए हैं। जनाब आसिया रज़ी अल्लाह ताला को जब सूली पर लटका दिया गया, अब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ की। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र किया कि ताकि क़यामत तक आने वाली जो उम्मत है वो आसिया के किस्से को पढ़ती रहे और सबक हासिल करती रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने तो कुरान को रख दिया बंद करके अलमारियों के अंदर, हमने तो इसको समझने की जहमत ही गवारा नहीं की। सारी सारी जिंदगियां गुजर गई, हमने कभी कुरान करीम को एक दफ़ा भी मुकम्मल तर्जमे के साथ पढ़ा और सुना नहीं है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसको तबर्रुक की चीज़ समझा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इस कुरान को पढ़ो, इसमें तुम्हारे लिए इबरत की चीज़ें हैं, इसमें तुम्हारे लिए सबक की चीज़ें हैं। अब जब जनाब आसिया रज़ी अल्लाह ताला को सूली पर लटका दिया गया, अब उन्होंने दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से। पहले तो सारी तकलीफें बर्दाश्त कर गई मुस्कुरा के, अब जब सूली पर लटका दिया गया, अब उन्होंने लब खोले और दुआ की। 28वां पारा सूरह तहरीम है, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन। अल्लाह ताला फरमाता है आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं फिरऔन की बीवी की। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कि जब उन्होंने सूली पर लटक कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, दुआ क्या की? रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ए अल्लाह अपने पड़ोस के अंदर जन्नत में मुझे घर अता फरमा। मेरा घर जो है वो जन्नत में, वैसे तो जन्नत सारी जो है उसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है, उसमें अल्लाह की रहमत है, लेकिन सबसे आला जो जन्नत है वो जन्नतुल फिरदौस है। और जन्नतुल फिरदौस इसलिए अफजल है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले है। तो अर्ज क्या की, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत दे, और जन्नत में तेरा पड़ोस चाहिए, और मुझे इस फिरौन से नजात अता फरमा और इस जालिम कौम से नजात अता फरमा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब उनको सूली पर लटकाया गया और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हजूर ये दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दरबान फरिश्ते रिजवान से कहा इस तरह करो कि सारे पर्दे उठा दो और जन्नत के अंदर आसिया को इसका मुकाम दिखाओ। चुनाचे हजरत आसिया की आंखों से सारे पर्दे उठाए गए, जो गैब के पर्दे थे वो सारे उठा दिए गए, और हजरत आसिया वहां सूली पर लटके हुए जन्नत के अंदर अपना मुकाम देख रही थी, अपना घर देख रही थी।
और इसी कैफियत के अंदर उनकी रूह जो है वो परवाज कर गई। अब उन्होंने दुआ क्या मांगी है, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ अल्लाह मुझे घर दे जन्नत में, और सिर्फ जन्नत में घर नहीं चाहिए बल्कि तेरा पड़ोस भी चाहिए। अब जरा आगे चलिए, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज ज़ौजा जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के विसाल का वक़्त आया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा, ए खदीजा जब तुम जाओ ना जन्नत के अंदर, जब तुम जन्नत के अंदर जाओ वहां अपनी सौकन को मेरा सलाम कहना। वहां क्या करना, अपनी सौकन को मेरा सलाम कहना। जनाब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मेरे सिवा तो किसी के साथ निकाह ही नहीं किया। सबसे पहला निकाह हुजूर ने हज़रत खदीजा से किया, और जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिंदा रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। उनके विसाल के बाद बाकी सारे निकाह हुजूर ने फरमाए। तो अर्ज की, हुजूर मेरे सिवा तो आपने निकाह ही कोई नहीं किया, तो मेरी सौकन वहां पर कैसे आ गई? तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिरऔन की बीवी हजरत आसिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मेरी ज़ौजा बना दिया है। अब जनाब आसिया की दुआ क्या थी, रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ अल्लाह सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में तेरा कुर्ब चाहिए, जो सबसे तेरे अर्श के करीब वाला मुकाम है वो मुकाम मुझे चाहिए। और जन्नत में सबसे करीब वाला मुकाम कौन सा है? वो मुकाम हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। जन्नत में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के करीब जिसका मुकाम है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है। ये जो हम अजान के बाद दुआ मांगते हैं, आति मुहम्मदनिल वसीला, ऐ अल्लाह हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम वसीला अता फरमा। ये मुकाम वसीला वो है जो जन्नत में हुजूर को अता किया जाएगा, और ये सबसे करीब है अर्श के। तो जनाब आसिया ने ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए बल्कि तेरे अर्श का पड़ोस चाहिए, तेरा कुर्ब चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ जन्नत नहीं दी बल्कि जन्नत के अंदर अपने महबूब की ज़ौजियत में देकर उन्हें अपना पड़ोस भी अता फरमा दिया है। तो लिहाजा जो इस्लाम पर मर मिटता है अल्लाह तबारक व तआला इस तरह उसको इज्जतें अता फरमाता है।